चलिए बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों आज हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा लोग। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका ये बोल रहा है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए बच्चों, जो रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका किया था लेनिन ने, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका ये बोल रहा है 2 नंबर की बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बताइए बच्चों, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका नवंबर 1917 में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल आपका ये बोल रहा है कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो बताइए बच्चों, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1928, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न 4 नंबर ये बोल रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो बताइए बच्चों, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो 4 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा पुर्तगाली, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर ये बोल रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो बताइए बच्चों, 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 नंबर का राइट आंसर होगा तो डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी महानगर राइट आंसर। अगला प्रश्न 6 नंबर सवाल ये बोल रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए बच्चों, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा जर्मनी, यानी कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर सवाल ये बोला है कि विश्व श्रेया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो बताइए बच्चों, 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भद्रावती राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपका ये बोल रहा है कि 8 नंबर की अप्रैल थीसिस किसने दी? तो बताइए बच्चों, अप्रैल थीसिस किसने दी? तो लेनिन ने दी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर सवाल आपका ये बोल रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो बताइए बच्चों, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता जो हुआ है आपका किस वर्ष में हुआ है? तो 1916 में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न 10 नंबर सवाल आपका ये बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर सवाल आपका ये बोल रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बताइए बच्चों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 11 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1955 में की गई थी। अगला प्रश्न 12 नंबर सवाल आपका ये बोल रहा है कि निम्न में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो बताइए बच्चों, किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न 13 नंबर सवाल आपका ये बोल रहा है कि सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? तो बताइए बच्चों, सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी यातायात, संचार एवं बैंकिंग में। अगला प्रश्न 14 नंबर सवाल आपका ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो बताइए बच्चों, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो आपको जो की जाती है आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन एवं मूल्य जोड़ी विधि, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इनमें से सभी। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर ये बोल रहा है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। तो बताइए बच्चों, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर डी। 15 का जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर सवाल आपका ये बोल रहा है कि वारात का वित्तीय वर्ष कौन सा है? तो बताइए बच्चों, वारात का वित्तीय वर्ष कौन सा है? तो इसका होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर सवाल आपका ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो बताइए बच्चों, निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो इसका हो जाएगा मॉल सेवा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न 18 नंबर सवाल आपका ये बोल रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बताइए बच्चों, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 1969, यानी ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका ये बोल रहा है कि गरीबी के कुचरत की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी? तो बताइए बच्चों 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों 19 नंबर का सवाल आप कमेंट बॉक्स में लगाइए। तो चलिए हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर आपका सवाल ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बताइए बच्चों निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो आपका हो जाएगा 20 नंबर का राइट आंसर कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका ये बोल रहा है मंदार हिल किस जिला स्थित है? तो बताइए बच्चों मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो आपका 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बांका में आपका मंदार हिल किस जिला स्थित है? चलिए अगला सवाल 22 नंबर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बताइए बच्चों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो आपका असम में है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न 23 नंबर सवाल आपका ये बोल रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो बताइए बच्चों संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो बताइए बच्चों 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा पटना में है संजय गांधी जैविक उद्यान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 24 नंबर सवाल आपका ये बोल रहा है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो बताइए बच्चों ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत है वो कौन है? तो 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 25 नंबर सवाल आपका ये बोल रहा है कि देश के बांधव को किसने भारत का मंदिर कहा था? बताइए बच्चों देश के बांधव को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 26 नंबर सवाल ये बोल रहा है कि काली मृगी का दूसरा नाम क्या है? तो बताइए बच्चों काली मृगी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा आपका? तो 26 नंबर का राइट आंसर वो हो जाएगा आपका रेगुर मृग, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न 27 नंबर सवाल ये बोल रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो बताइए बच्चों सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न 28 नंबर सवाल आपका ये बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। तो बताइए बच्चों पृथ्वी के सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन है? तो आपका हो जाएगा पी तरंग, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर सवाल आपका ये बोल रहा है कि जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? तो बताइए बच्चों जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि 30 नंबर भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो बताइए बच्चों 30 नंबर का जो राइट आंसर आपका है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सतलज पर। 30 नंबर का जो राइट आंसर आपका सतलज पर। और हाँ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।